दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपका जो चैप्टर चल रहा था अपना बेलन, शंकु, शंकु का आयतन एवं वक्रपृष्ठ। ठीक है, इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है दोस्तों मैंने आपको नहीं करवाए थे। जो बचे हुए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं उन सभी को आज हम डिस्कस करते हैं। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके इस चैप्टर के। जो भी आपका एग्जाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो आपका एग्जाम आने वाला है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो के जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ ये आपको क्वेश्चंस पसंद आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो ये आज जो आपका पहला जो क्वेश्चन है अपना वो है एक शंकु की ऊंचाई। ठीक है, हम क्वेश्चंस को पहले क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। जो आज क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा एक शंकु की ऊंचाई। ठीक है, शंकु के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, बेलन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, और आयतन किस तरीके से इसका निकालते हैं और वक्रपृष्ठ किस तरीके से निकालते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले से वीडियो में बता रखा है। यदि आपने इससे पहले की जो वीडियो है ये वक्रपृष्ठ और शंकु के आयतन से रिलेटेड वो आपने वॉच नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है पहले एक शंकु के आधार की त्रिज्या। ठीक है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या। ठीक है, कितनी है 3.5। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। कितनी है दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर तथा ठीक है इसकी जो त्रिज्या है शंकु के आधार की 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई कितनी है दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो उसकी ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है 12 सेंटीमीटर। और उस शंकु का वक्रपृष्ठ एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस शंकु का ठीक है इस शंकु का आयतन क्या निकालने हैं, इसका वॉल्यूम निकालने हैं, आयतन एवं वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निकालने हैं, आयतन एवं वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या निकालने हैं दोस्तों आपको, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊंचाई आपकी 12 सेंटीमीटर दे रखी है, शंकु का आयतन निकालने हैं और वक्रपृष्ठ निकालने हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से क्या हम करेंगे, इसका आयतन निकालते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन ने पूछा है शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है, तो हम लिख लेते हैं त्रिज्या के है आप r से डिनोट करते हैं, तो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी 12 सेंटीमीटर दे रखी है। जो ऊंचाई दे रखी है दोस्तों 12 सेंटीमीटर, और जो उसकी त्रिज्या है दोस्तों वो कितनी दे रखी है यहाँ पे आपकी 7 दे रखी है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो ऊंचाई आपकी 12 सेंटीमीटर दे रखी है और आपकी जो त्रिज्या है वो पॉइंट, इसको हम करेंगे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को, पॉइंट हटा देंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 3.5, पॉइंट से पॉइंट हट गया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 7 जा 5 2 जा, तो आपकी जो रेडियस आ जाएगी 7/2। ठीक है, तो जो आपकी जो रेडियस आ गई दोस्तों वो कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन में दोस्तों हम जानते हैं तो जो शंकु का आयतन है तो आयतन निकालने के लिए क्या होगा 1/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो वो तो अपन निकाल लेंगे, लेकिन क्या है वक्रपृष्ठ भी निकालने हैं। तो शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है दोस्तों पाई आर एल, तो हम जानते हैं कि उसमें एल आता है, एल अपन को पता नहीं है। एल का मतलब क्या है दोस्तों कि आपकी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या है तिर्यक ऊंचाई दे रखे निकाल लेंगे। तो हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, तो हम जानते हैं तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम क्या लिखते हैं एल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे एल की वैल्यू निकाल लेंगे। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी इज इक्वल टू रूट में हम क्या कर देंगे एच स्क्वायर और आर स्क्वायर दोनों प्लस में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच। एच की वैल्यू क्या दे रखी है 12 दे रखी है। ठीक है, आर की वैल्यू क्या दे रखी है, आर की आपकी दे रखी है, ये स्क्वायर में चलेगा, आर की वैल्यू दे रखी है आपकी 7/2। ठीक है, आर की वैल्यू 7/2 दे रखी है, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 144
4 प्लस आपका ये हो जाएगा 49/4। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे यार, एलसीएम ले लेंगे। तो अब जब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये रूट में वैल्यू आ जाएगी आपकी, एल की जो वैल्यू यहाँ से प्राप्त होगी आपके यहाँ 4 आ गया। ठीक है, तो 1 का 4 में करेंगे तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 6 2। ठीक है, हम दोनों को कर देंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, आप एलसीएम ले लीजिएगा। फिर आप इसको क्या करेंगे 49 और यहाँ पे क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा 625। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 625/4, ये आपका आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। तो हम जानते हैं जो 625 है किसका स्क्वायर रूट होता है दोस्तों, जो 625 है आपको 25 का होता है। ठीक है, तो 25 जो 4 है वो क्या है 2 का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 25/2, मतलब एल की वैल्यू क्या आ गई 25/2। उसको चाहो तो आप पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें 12.5 भी लिख सकते हैं, अगर चाहो तो आप लिख लेना। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 12.5 वर्ग मीटर। ठीक है, तो स्क्वायर इसको लिखते हैं वर्ग मीटर, ये आपकी आ गई। आप क्वेश्चन में क्या बोला था, त्रिज्या ऊंचाई। ठीक है, निकाल लिया अपन ने, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने हैं। तो हम जानते हैं क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई, पाई की वैल्यू अभी रख देंगे अपन, आर की वैल्यू क्या दे रखी है 7/2। ठीक है, इंटू एल की वैल्यू क्या निकाली अपन ने 25/2। ठीक है, या फिर 12.5, ये हो गई 12.5। तो आपका ये आ गया 12.5 पाई इंटू 7/2 इंटू 25/2। ठीक है, तो आपका ये आ गया 12.5। तो इसको हम कन्वर्ट कर दें तो आसान रहेगा थोड़ा सा, इसको 12.5 को 25/2 ही लिखें, इससे क्या होगी आपकी कैलकुलेशन होगी थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 25/2, तो ये आपका क्या करेगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7/25 इंटू 7/4 इंटू पाई 22/7, तो 7 से 7 चले जाएगा, तो ये आपका 25 इंटू 22/4, ये आपका क्या है आंसर। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आपका ये आएगा 137.5। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन में क्या बोला था वक्र पृष्ठ। ठीक है, आपका यहाँ से वक्र पृष्ठ निकल गया। अब क्या निकालने हैं दोस्तों, शंकु का आयतन निकालने हैं। अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं कि जो शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पे लगा देंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या होता है शंकु का जो आयतन होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 3.5, तो 7/2। बिल्कुल, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच अपन ने क्या है निकाला था, ये दे रखा है वैसे ही, तो ये 12 हो गया, 7 से 7, 2 से 6 और 3 2 6, तो ये आपका आ गया 22/44। ठीक है, क्या आ गया दोस्तों आपका शंकु का जो आयतन है आपका, ये आपका आ गया 1/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7/2 हो गया, और ये आपका हो गया पाई आर स्क्वायर चल रहा था ना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 7/2 2 टाइम्स होगा, तो हम इसको कट कर दिए हमने एक बार, और 7/2 लिख के दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 से 2 ये चले जाएगा आपका। ठीक है, तो हमें लग रहा है कैलकुलेशन आपकी क्या डिस्टर्ब, चलो हम दोबारा कर देते हैं इसको, तो हम 1/3 पाई आर स्क्वायर से ही करेंगे। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हम क्या करेंगे 1/3 बाई 22/7, आर की वैल्यू क्या है 7/2 स्क्वायर, ये स्क्वायर में चल रहा है तो 7/2 इंटू एच, एच की वैल्यू अपनी है 12। ठीक है, ये इतना आ गया आपको समझ में, बिल्कुल आ गया होगा आपको समझ में, क्योंकि इसमें है ही क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर है, जैसे ही हमने यहाँ पे रख दिया, तो अब क्या हो गया 49
अपॉन 4 इंटू 12, ठीक है। ये आपका हो गया 49 अपॉन ये हो गया, तो 1/3 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 49 अपॉन 4 इंटू 12, 4 3 से ये कट कर देंगे, 3 से 3 चले जाएगा, बचा क्या 7 7, अब ये हो जाएगा 22 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो आपका आएगा वो आपका आंसर 7 2 14 4 7 2 14 15 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका क्या है आंसर। इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन में दे रखा क्या दे रखा था, एक शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी है और ऊंचाई इतनी है, तो शंकु का आयतन एवं वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, इस तरीके के जो क्वेश्चन है, सबसे पहले त्रिज्या देखते हैं। आधार की त्रिज्या क्या दे रखी थी, आर, आर लिख लिया हमने। ऊंचाई भी दे रखी थी, आपकी ऊंचाई दे रखी थी, सी लिख लिया हमने। अब हम क्या करते हैं इसमें एल निकालते हैं सबसे पहले, क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला आपका था पाई आर एल, वक्रपृष्ठ होता है शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल होता है, तो पाई आर एल, पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, लेकिन एल की वैल्यू नहीं है पता। तो एल हम क्या है थीटा ऊंचाई की फॉर्मूले से अप्लाई करके निकाल लेंगे। एल की वैल्यू जैसे ही हमें निकल आती है, अब हम क्या इसमें रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या है शंकु का वक्रपृष्ठ भी निकल आया और आपका क्या आयतन भी निकल आया। तो आपको ये क्वेश्चन सरल में आ गया होगा समझ में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके लॉन्ग आंसर्स में बनते हैं, ठीक है। तो जो आपके जो क्वेश्चन है इस तरीके का आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि ये हम आपका जो एग्जाम है, आने वाला एग्जाम है डीएल 4th सेमेस्टर का, और भी जो क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन है मैं आपको क्या है जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जो जैसे हमारे मैथ्स की जो कंप्लीट जो सीरीज चल रही है कंप्लीट खत्म हो जाएगी, इसके बाद आपका क्या आएगा साइंस के जो चैप्टर्स है वो मैं आपको करवाऊंगा पूरा एक्सप्लेन विद एक्सप्लेनेशन। मैं आपको क्या साइंस के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा चैप्टर के बारे में, जो भी चैप्टर है आपके, जैसे मानव निर्मित वस्तुएं चैप्टर है आपका। इसके बाद फिर क्या करूंगा, जो भी आपके आंसर्स होंगे लॉन्ग आंसर्स करेंगे, इसके बाद अपन क्या है शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेलन, शंकु और शंकु के आयतन के बारे में, ठीक है। जो अपना जो चैप्टर चल रहा है बेलन, शंकु, शंकु का आयतन एवं वक्रपृष्ठ एवं उसके क्या है आपका संपूर्ण पृष्ठ निकालना, किस तरीके से हम क्या है इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में मैं आपको क्लियरली क्या है कंप्लीट करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम देखते हैं। इससे पहले मैंने ये वाला आपको क्वेश्चन करवाया था, तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ और मैं आपको क्या है नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल्स में आपको करवाता हूं। तो आपको मैं आशा करता हूं कि आपको जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस आपका रहने वाला है वो हम करने वाले हैं आप शंकु से रिलेटेड, ठीक है। तो बेलन का जो शंकु है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि बेलन का आयतन किस तरीके से क्या है फाइंड करते हैं। जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो एरिया है वो किस तरीके से निकालते हैं, वॉल्यूम किस तरीके से निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो बेलन है दोस्तों वो किस तरीके का होता है। जो बेलन है तो बेलन का जो आकार होता है वो इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है। बेलन मैंने आपको बता रखा है, थोड़ा मोटा मोटा मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस तरीके का होता है, ठीक है। ये आपका क्या है दोस्तों बेलन है, ठीक है। तो ये आपका बेलन है। इसमें जो बेलन है बेलन की ये क्या होती है रेडियस होती है, ये आपकी क्या होती है, ठीक है, ऊंचाई हो जाएगी ये आपकी, और ये आपकी क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये भी क्या है यहाँ पे इस तरीके की ये रेडियस हो जाएगी, और इस पूरे की बात करें तो ये आपको क्या हो जाएगी व्यास हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं डी से नोट करते हैं इस पूरे को, ठीक है। अगर हम साधे की बात करें तो ये हो जाएगा आपका रेडियस। तो हम जानते हैं कि d इक्वल क्या होता है 2r, जो डायमीटर होता है, जो आपका व्यास होता है वो रेडियस का क्या होता है डबल होता है। ये हम ऑलरेडी का है हम जानते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। और मैं आपको अगर कोण के बारे में बताऊं तो कोण किस तरीके का होता है, कोण का जो डायग्राम होता है वो इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है कोण का डायग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, ये क्या होती है आपकी स्लैंट हाइट होती है ये वाली, इसको L बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, इसको R बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें अगर डायमीटर की तो ये पूरी क्या है डायमीटर हो जाएगी। अगर आपकी डायमीटर दे रखी है तो रेडियस को क्या कर देंगे हाफ कर देंगे ऑलरेडी, ठीक है। अगर इसकी नेमिंग करें हम तो इसका A नाम हो जाएगा, इसका B हो जाएगा और इसका C हो जाएगा, ठीक है।
बेलन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, और आपका जो बेलन है उसके बारे में करवा रखा है, और शंकु का तो आपको करवा ही रखा है। तो इसी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिस। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कुछ दे रखा होगा इस तरीके का कि एक लंब वृत्तीय, या फिर बोले कि एक 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, एक 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, एक 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ठीक है, एक 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंब वृत्तीय, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, ठीक है, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन आपका दे रखा है 48 पाई, ठीक है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, आपका ये दे रखा है। तो शंकु के आधार का क्या निकालने है आपको, व्यास निकालने हैं। तो शंकु के आधार का व्यास, ठीक है, आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों पूछ लिया है डायमीटर निकालना है। जो आपका शंकु है, मैंने अभी आपको ऑलरेडी डायग्राम बना के दिखाया है कि ये आपका क्या है, एक शंकु दे रखा है, इसकी ये रेडियस है। तो आपको फाइंड क्या करना है, ये ऑलरेडी क्या अपन को फाइंड करनी है, ये दे रखी है, मान लो ये दे भी नहीं रखी है, तो क्या अपन यहाँ से फाइंड करेंगे। तो आपको क्या निकालने हैं, यहाँ से आपको डी निकालने, इस पूरे क्या है शंकु की डायमीटर निकालने हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो शंकु के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। तो किस तरीके से हम निकाल लेंगे, तो हम चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, अपन को इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि जो शंकु है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, ठीक है। तो शंकु का आयतन दोस्तों आप सबको पता होगा कि 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो शंकु का जो आयतन है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा मिसफेल्ट हो गया है। शंकु का जो आयतन है दोस्तों वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु के आयतन की अगर हम बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पे दोस्तों रख देंगे एच की वैल्यू आपको दे रखी है, आयतन ऑलरेडी दे रखा है 48 पाई, और आपका दे रखा है आधार का व्यास क्या है अपन को निकालने हैं, ऊंचाई आपकी ऑलरेडी दे रखी है तो 1/3 पाई, ठीक है। आर की वैल्यू दोस्तों आपको नहीं दे रखी है, ठीक है। तो आर स्क्वायर इंटू एच, एच क्या दे रखा है आपको, ऊंचाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 से हम इसको 3 कट कर देंगे, पाई से पाई चले गया, ठीक है। तो आपका ये बचा 313 3 6 18, तो हो जाएगा आपका 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 4, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई। तो अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे डायमीटर फाइंड करने हैं। तो डायमीटर हम जानते हैं कि d इज इक्वल टू क्या होता है 2r। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, r की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। r की वैल्यू क्या है आपकी 4 आई है यहाँ पे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 4 पुट कर दिया तो d इक्वल हो जाएगा 4 2 8। तो आपका डायमीटर कितना आ गया दोस्तों 8 आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है इस क्वेश्चन को कुछ करेंगे। तो क्वेश्चन आपको दे रखा होगा 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या है, इतना दे रखा है। तो शंकु के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से शंकु के आयतन का फॉर्मूला यूज करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो डायमीटर हम जानते हैं कि d इज इक्वल टू क्या होता है 2r। तो d इज इक्वल टू 2r, तो r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना
कि एक शंकु की ऊंचाई, ठीक है, तो एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 48 सेंटीमीटर। एक शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 48 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार का क्या है, और आधार का व्यास, ठीक है, इसमें भी क्या है, व्यास दे रखा है, आधार का व्यास इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। आधार का व्यास इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस शंकु का क्या निकालने हैं, आयतन फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, आयतन फाइंड करने हैं, वक्र पृष्ठ फाइंड करने हैं, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ फाइंड करने हैं और संपूर्ण आयतन फाइंड करने हैं इसमें। तो संपूर्ण आयतन, संपूर्ण आयतन, ठीक है, मतलब टोटल वॉल्यूम। संपूर्ण आयतन क्या करने हैं इसमें, फाइंड करने हैं। कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने हैं, वॉल्यूम फाइंड करने हैं, और यहाँ पे आपको फाइंड करने हैं संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ किसका, कोन का, ठीक है। तो किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे इसमें फॉर्मूला, हम जानते हैं कि जो शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो शंकु का जो आयतन है वो क्या होता है, 1/3 शंकु का आयतन, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जैसे ही हम यहाँ पे रख देंगे 1/3, पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। चलिए हम रख देते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू पता नहीं है अभी अपन को, तो हम क्या करेंगे इसमें, अभी इसको क्या कर दे रहे हैं हम, तो डायमीटर से क्या है, रेडियस निकाल ले रहे हैं, डी इक्वल क्या होता है 2r, ठीक है। तो r की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। तो d इज इक्वल टू 2r, तो d बाई 2 इज इक्वल टू r। तो r की वैल्यू अपन यहाँ से निकल आएगी, तो d कितना है 28/2 इज इक्वल टू r। तो r की वैल्यू आ गई 14, ठीक है, कितनी आ गई, यहाँ से 14 आ गई, तो यहाँ पे रख देंगे 14 इंटू 14 इंटू h क्या दे रखा है 48, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, इसको 3 से कट कर देंगे, 3136, ठीक है। तो ये आ गया आपका 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 16/7। तो इससे ये कट कर दे रहे हैं, 7 2 14, ये आपका आ गया 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 16, ठीक है। अपना क्या आ गया 22 इंटू 2 इंटू, ठीक है, तो 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 16 आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इन सभी का क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 44 इंटू 14 इंटू 16। तो 44 इंटू 64 क्या होता है 6, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 61 64, ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो 206, फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा आपका वो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आयतन, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आयतन। अब इसके बाद क्या निकालना है इसी क्वेश्चन में, शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। हम तो जानते हैं कि शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों, वो क्या होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अपन ने अभी निकाली है, कितनी आई है 14, एल की वैल्यू कितनी है आपकी, एल अपन को पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एच की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है आपकी
एच की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 48, ठीक है। तो 48 प्लस, ठीक है, तो 48 का स्क्वायर प्लस आर कितना दे रखा है 14 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 48 का जो स्क्वायर है वो अपन सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आएगा 2304, 2304, तो ये आपका आ जाएगा 14 का 196। इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, जीरो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे एक जीरो आ गया, अभी आपका आ जाएगा 2 और 5, तो ये आपका आ गया एल की वैल्यू कितनी आ गई 50, ठीक है। तो एल की वैल्यू आ गई आपकी 50, तो 50 सेंटीमीटर जो आ गई तो हम यहाँ पे रख देंगे, एल की वैल्यू 50 रख दिया, तो 7 2 ये आपका हो गया, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ है वो कितना आ गया 44 इंटू 15, तो ये आपका आ गया 5420, 5420 और 22 20 100, ठीक है। तो शंकु का जो आयतन निकल के आया अपना क्या है उसको 2200, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। तो अब क्या है इसमें शंकु का आयतन निकाल लिया अपन ने, शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लिया, अब निकालने हैं क्वेश्चन में अपन को शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हम जानते हैं शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है दोस्तों वो क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। क्या होता है पाई आर, पाई की वैल्यू रख दे रहे हैं, आर की वैल्यू क्या है अपनी, आर की वैल्यू निकल के आई थी 40, पाई आर एल प्लस आर, एल की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड करी है, तो एल की वैल्यू आ गई 50 प्लस आर, ठीक है। तो ये आपका आ गया 16, तो पाई इंटू 14 इंटू ये 50 64 हो गया। अब क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 22/7, पाई की वैल्यू रख दे रहे हैं, इससे क्या होगा आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे 7 2 44 और ये हो जाएगा 64, तो ये आपका आ जाएगा 64 इंटू 44, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 64 इंटू 44, जैसे ही हम 64 इंटू ये करेंगे तो ये अपना आ जाएगा, ये हम पाई की वैल्यू ऐसे रखे रहने दे रहे हैं, इससे क्या होगा आपका कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड नहीं होगी, ठीक है। तो पाई की वैल्यू यहाँ ऐसे रहने दो, पाई इंटू ये आपका 14 इंटू 16, ठीक है, 14 इंटू 64 जैसे ही करोगे तो आपका आएगा 896, तो ये आपका आ गया 896 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो शंकु का आयतन है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, या शंकु का संपूर्ण पृष्ठ फॉर्मूला पाई आर एल प्लस आर, और आपका शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अगर हम बात करें शंकु के वक्र पृष्ठ की तो पाई आर एल। तो इन सभी फॉर्मूलों को हम अप्लाई कर दिया, और जो वैल्यूज आपको दे रखी थी, ऊंचाई दे रखी थी वो हमने रख दिया यहाँ पे, और आपका व्यास दे रखा था, यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि व्यास दे रखा है, अगर व्यास दिया है तो हम क्या यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं ऑलरेडी। तो हम डायग्राम के माध्यम से अगर देखें तो डायग्राम आपको पता है कि किस तरीके का होता है, जो आपका जो शंकु है शंकु का डायग्राम इस तरीके का होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, ये तो हमने बताया था कि ये क्या है आपकी हाइट है, ये क्या है आपकी हाइट है, और ये क्या है स्लैंट हाइट है, ठीक है एल। तो यहाँ पे क्या है आपकी ये आर, आर स्क्वायर क्या है यहाँ पे, मतलब हम बात करेंगे डायमीटर की, तो डायमीटर आपका ये पूरा हो जाएगा, अब इसको आधा कर देंगे तो ये आपकी क्या है रेडियस है, तो डायमीटर दे रखा था, तो और क्या करेंगे हम यहाँ पे रेडियस निकाल लेंगे, सिंपल है, यहाँ से रेडियस निकाल लिया हमने, रेडियस की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो यहाँ से आपका शंकु का वक्र पृष्ठ आ गया, और शंकु का आयतन आ गया, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ आ गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों मैं आपको कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जो इसके बचे हुए क्वेश्चन से लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा रखे हैं। तो आप जो अपना जो चैप्टर है 7 8 चलने वाला है, जो चैप्टर है आपका ये कंप्लीट हो चुका है, जो 8 चैप्टर है उसके जो क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं क्या है नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो थैंक यू, जय हिंद।